हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है वो मैं कर रही हूँ सुबह के 6 बजे से। तो आज हम जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सफ़र के लिए। तो हमारी सारी जो तैयारी है वो कल रात को ही मैंने करके रख दी थी। तो चलिए चलते हैं खूबसूरत सफ़र में आगे। तो सुबह 5 बजे उठकर मेरे बच्चे हमारे साथ सफ़र में चलने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो इनकी नींद अभी पूरी नहीं हुई है, तो रेडी हो चुके हैं बेटा, है ना? हाँ। तो यहाँ हस्बैंड जी भी रेडी हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं ना? हाँ चलो। ये यहाँ से हमारे आज के सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। तो भगवान जी के नारे सबसे पहले लगाते हैं और सफ़र की जो शुरुआत है वो कर लेते हैं। बोलो गणपति गजानन महाराज की जय। बोलो अम्बे मात की जय। हर हर महादेव की जय। तो चलिए, यहाँ पर भगवान जी के नारे जो है वो हमारे लगा के कंप्लीट हो चुके हैं और चलते हैं आज के खूबसूरत सफ़र के लिए। तो आज के दिन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और हल्का हल्का उजाला हो रहा है और रास्ते पे थोड़े थोड़े लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले भर लेते हैं हमारी गाड़ी में पेट्रोल और हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे। हस्बैंड जी कहाँ बाहर जाना होता है तो अगले ही दिन गाड़ी में पेट्रोल भर के लाते हैं, लेकिन कल बहुत ही देर हो चुकी थी हमें पैकिंग करते करते, इसलिए गाड़ी में पेट्रोल जो डालना था वो रह गया था। तो रास्ते में ही हम हमारे गाड़ी में पेट्रोल भरवा के ले रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर पेट्रोल वगैरह डाल के गाड़ी में हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी बढ़ते हैं फिर से सफ़र में आगे। तो आज का जो सफ़र है वो हम कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे ब्लॉग देखते रहना। तो काफ़ी समय के बाद हम इस तरह से आज फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं। हाईवे के एक साइड बहुत ही हरे भरे खेत नज़र आ रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत खेतों का नज़ारा लग रहा है। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और काफ़ी उजाला हो चुका है, क्योंकि जब अंधेरा था तब हम घर से निकले थे और आज का जो सफ़र है वो हमारा बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो चलिए सफ़र में फिर से बढ़ते हैं आगे। दीपावली हो चुकी है तो भी बारिश जाने का नाम नहीं ले रही है। हमें रास्ते में बारिश मिली और यहाँ पे बहुत सारी बारिश जो है वो गिर रही है और रास्ते में भारी मात्रा में ट्रैफिक भी देखने के लिए मिल रहा है और रुकते रुकते हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बारिश की वजह से हाईवे पे बहुत ही जाम लग चुका है और बहुत ही धीरे धीरे गाड़ियाँ जो है वो आगे बढ़ रही है और ऐसे धीरे धीरे ट्रैफिक में बहुत ही कंटाला आता है गाड़ी चलाने वाले को भी और गाड़ी में बैठने वालों को भी। बारिश की वजह से हम इतने दिनों से बाहर नहीं आए थे घूमने के लिए और जैसे ही आज हम बाहर निकले मेरी ट्रिप के लिए तो रास्ते में हमें
बारिश मिली और आज जो है वो मेरा बहुत ही मूड ऑफ हो गया है ये बारिश देख के। तो पता नहीं ये बारिश कब जाने वाली है। अभी तो 6 महीने के ऊपर हो चुका है इंडिया में बारिश जो है वो गिर रही है और सभी लोग इस बारिश से परेशान हो चुके हैं। तो अभी जो है वो बारिश थोड़ी रुक चुकी है, लेकिन अभी यहाँ पे अजीब सा मौसम हो चुका है। धूप भी आई है और बरसात भी हो रही है। तो आज के बारिश ने जो है वो पूरे ट्रिप का मूड ऑफ कर दिया और आज मुझे हस्बैंड जी से भी डांट पड़ी, क्योंकि यही मुझे बोलते हैं कि तुझे ही बहुत घूमने का शौक़ है, क्योंकि बारिश में ड्राइविंग करने के लिए इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो पता नहीं आज सफ़र के लिए कौन से मुहूर्त पे हम बाहर निकले थे, क्योंकि आज जगह जगह पे हमें बारिश भी मिल रही है और ट्रैफिक भी बहुत सारा मिल रहा है। भी फिर से धूप खिल गई है। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे बारिश हमें मिल रही है और कभी धूप मिल रही है, कभी बारिश मिल रही है। पता नहीं अजीब सा ही आज मौसम हो रहा है। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 9:30 और हम रुक गए हैं एक होटल पे चाय नाश्ता करने के लिए और हस्बैंड जी ने यहाँ पे चाय मंगाई है और यहाँ पे हमने घर से लाया हुआ ही नाश्ता खा रहे हैं। नाश्ते में हम ढेपले लाए थे और हस्बैंड जी को चाय और ढेपले जो है वो खाना बहुत ही पसंद है यहाँ। तो बच्चे भी आज नाश्ते में ठेपले ही खा रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे कभी चाय नहीं पीते हैं। तो चलिए यहाँ पे चाय वगैरह पी के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर से एक बार चलते हैं सुहाने सफ़र में आगे। तो आज का जो सफ़र है वो हम बलेनो गाड़ी से कर रहे हैं और ये जो बलेनो गाड़ी है ये हमारी पहली गाड़ी है और मेरी बहुत ही फेवरेट गाड़ी है। तो चलिए बच्चे वगैरह गाड़ी में बैठ चुके हैं तो मैं भी बैठने जा रही हूँ अभी गाड़ी में। हैं दोपहर के 11:30 और अभी हमें लगी है बहुत ही ज़ोरों की भूख, इसलिए हम रुक चुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले खा लेते हैं आज दोपहर का खाना। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 12:30 और यहाँ पे खाना वगैरह खा के हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फिर से सफ़र में बढ़ते हैं आगे। तो आज रास्ते का जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ और बहुत ही खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 3 और आप देख सकते हो हम बहुत ही घने जंगल से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ जंगल ही जंगल है, पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं और सामने की ओर जो है वो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम पहाड़ों के रास्ते से ही गुज़र रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत ऐसा दोनों तरफ रास्ते के जंगल है और बीच में से हमारी गाड़ी जो है वो जा रही है और नज़ारों को देखते हुए काफ़ी आनंद महसूस हो रहा है। तो रास्ते के एक साइड से कई लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं और जगह जगह पे इसी तरह से पैदल यात्रा करते हुए आगे बढ़ते हुए लोग हमें दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ के जो रास्ते हैं ये पहाड़ों वाले रास्ते हैं और एक तरफ बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और दूसरी तरफ बहुत ही गहरी खाई है। तो अभी हम गुज़र रहे हैं सापुतारा के जंगलों के बीचों बीच से और बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 4 और हम पहुंच गए हैं सापुतारा में। और सापुतारा जो है वो गुजरात का एक हिल स्टेशन है और यहाँ पे थोड़े हम फ्रेश होते हैं और चाय वगैरह पीते हैं और फिर आगे के सफ़र के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है वो यहाँ के लोकल इंस्ट्रूमेंट है वो बजा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो लोकल इंस्ट्रूमेंट क्या है और वो किस तरह से बजा रहे हैं। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 4 और बच्चों को लगी है यहाँ पे जोरों की भूख और बच्चे गोलगप्पे यहाँ पे खा रहे हैं। और गोलगप्पे वैसे तो सबके पसंद होते हैं लेकिन जब भी हम ट्रिप पे जाते हैं तब गोलगप्पे जैसे ही दिखाई देते हैं वैसे ही मुंह में पानी आ जाता है। चलिए हम यहाँ पे रुक गए हैं तो लेते हैं सापुतारा के गोलगप्पे का आनंद। चलिए बच्चे यहाँ पे मैगी और पानी पूरी खा के बहुत ही खुश हो चुके हैं और फ्रेश भी हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं बेटा, चलो। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा नाश्ता और चाय वगैरह पी के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं सफ़र में फिर से एक बार आगे। तो जैसे ही रास्ते में आगे हम बढ़ रहे हैं वैसे बहुत ही खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं और पहाड़ जो है वो हरियाली से हरे भरे हैं और उसके ऊपर जो बादल आए हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। रास्ते में हमें गेहूं की खेती नज़र आ रही है और इन खेतों में ज़्यादातर करके गेहूं ही लगे हुए हैं और गेहूं की जो फसल है वो अमुक किसान जो है वो यहाँ पे काटते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो अभी बज चुके हैं शाम के 7:30 और काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है और हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचने तक लगभग हमें यहाँ से 1 से 1.5 घंटा जो है वो आज लगने वाला है। इसी अंधेरे से बढ़ रहे हैं हम आगे और बस यहाँ पे कोई गांव वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, बस रास्ता ही रास्ता दिखाई दे रहा है और आने जाने वाली गाड़ियाँ और जो आ रही है और जा रही है गाड़ियाँ वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी ही गाड़ियाँ इस रास्ते से आ रही है और जा भी रही है। तो अभी बज चुके हैं रात के 8 और बच्चों को लगी है यहाँ पे जोरों की भूख। तो हस्बैंड जी ने यहाँ से वड़ा पाव खरीदी कर ली है। तो यहाँ के जो वड़े हैं वो पाव से भी बड़े हैं और पाव वड़े से छोटा है। ये भाई मैंने पहली बार यहाँ पे देखा है।
तो चलिए, बच्चे भी यहाँ पे बहुत ही थक गए हैं क्योंकि सुबह से हम सफ़र कर रहे हैं और अभी रात हो गई है और रात के बज चुके हैं 8 और बच्चों को लगी है यहाँ पे भूख, तो ये सब खा रहे हैं वड़ा पाव यहाँ पे। तो कैसा लग रहा है महाराष्ट्र का वड़ा पाव बेटा? अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त। तो हस्बैंड जी को तो बहुत ही पसंद आया महाराष्ट्र का वड़ा पाव। बहुत बढ़िया, एक नंबर। तो यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही ख़राब है और इसकी वजह से हमें हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँचने तक काफ़ी जो समय है वो लग रहा है और रास्ते का काम भी यहाँ पर शुरू है। तो रास्ते ख़राब होने की वजह से और रास्ते का काम शुरू है, इसलिए डाइवर्जन दे दिया है और आने वाली जो व्हीकल है और जाने वाली जो व्हीकल है वो एक ही रास्ते पे आ रही है और जा रही है। इसकी वजह से काफ़ी देर हो चुकी है हमें पहुंचने में। बज चुके हैं रात के 9:30 और हम पहुंच गए हैं हमारे होटल पे। और चलिए, सुबह से सफ़र करके हम बहुत ही थक गए हैं, तो आज का ये ब्लॉग मैं यहाँ पे ही एंड करती हूँ। आई होप आप सबको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ अगली ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।